हाय एवरीवन, आई होप दैट सब अपना ख्याल रख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। बट इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, हमारे चैनल ब्लॉग तंदूरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अपना नया वेबसाइट लेके आ रहे हैं, गैजेट रिपोर्ट, जहां पे हम नए नए डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। उस पे ब्लॉग रहेगा। और इस वक्त हम बात करने वाले हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में, जो हमारे साइट पे है। और हम डेफिनेटली आपको ये नहीं बताने वाले कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, बट हम बेसिक जानकारी आपको देने वाले हैं ऑक्सीमीटर के बारे में। तो ज़रूर हमारे साइट पे ब्लॉग वाला सेक्शन विजिट करिएगा, जानने के लिए डिफरेंट गैजेट्स के बारे में। आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है पल्स ऑक्सीमीटर। और अगर आप एक अमेज़न के साइट पे जाते हैं और बेसिकली यहाँ पे आप टाइप करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, आपको ज़रूर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे ख़रीदने के लिए। बिल्कुल ये मॉरली सही नहीं है कि आप अभी के वक्त पे, इस वक्त जहाँ इन डिवाइसेस के प्राइसेस काफ़ी कम हुआ करते थे, इट वाज अवेलेबल बिलो 1000, आजकल जो डिवाइसेस आ रहे हैं उनके प्राइस काफ़ी हाइक कर दिए गए हैं। बट इस पे ये भी ख्याल रखना है कि कुछ कुछ पल्स ऑक्सीमीटर आप अगर रिव्यू पढ़ें तो सही रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। और वी रियली डोंट सजेस्ट यू टू बाय एन ऑक्सीमीटर विच माइट नॉट गिव यू द राइट रिजल्ट। हमने कुछ ऑक्सीमीटर्स के रिव्यू ज़रूर पढ़े हैं, जैसे कि हैशली पल्स ऑक्सीमीटर, और इसके रिव्यू पे आपको काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स मिलेंगे। बट जो कर रहे हैं, क्या वो सही में सही रिव्यू दे रहे हैं, या उन्होंने जब रीडिंग लिया है तो उन्होंने कोई गलती की है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। बट बिफोर यू रियली गो इनटू परचेजिंग एन पल्स ऑक्सीमीटर, पहली बात तो ये है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करते वक्त। उसमें से सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो हम बताएंगे और डिस्कस करेंगे, एंड दैट्स नॉट समथिंग विच वी आर सेइंग। ये हम ज़रूर एक अच्छा फीडबैक लेकर दूसरे वेबसाइट से हम आपको बता रहे हैं। आप अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे, जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वेबसाइट है, fda.gov.in, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये साइट बेसिकली मिलेगा। और यहाँ पे आप सर्च पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर टाइप करने के बाद आपको ये वाला पेज मिलेगा, और यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो। पूरा आर्टिकल बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है ऑक्सीमीटर के बारे में, एंड व्हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आर नीडेड एंड सो ऑन, जो कि अभी बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त, जो हालात हैं देश के। बट अब जब एक ऑक्सीमीटर यूज़ करोगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। और उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़। ये डिपेंड करता है, अगर आपने एक अच्छा कंपनी का लिया हुआ है पल्स ऑक्सीमीटर, उसके साथ एक मैनुअल आएगा, यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ऑक्सीमीटर हम यूज़ करते हैं, ये घर के यूज़ के लिए होता है। इट्स नॉट एडवाइजेबल कि विदाउट एनी मेडिकल एडवाइस यू आर यूजिंग एन ऑक्सीमीटर और गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। लेकिन आप जब रीडिंग लोगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप ऑक्सीमीटर यूजुअली अपने फिंगर पे यूज़ कर सकते हो, अपने टो पे यूज़ कर सकते हो, या अपने ईयर लोब्स पे यूज़ कर सकते हो। तीनों जगह पे यूज़ करोगे आपको सिमिलर रीडिंग आने चाहिए, अगर आप कोई सही ऑक्सीमीटर यूज़ कर रहे हो। जब आप फिंगर पे डालोगे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके हाथ वार्म रहे, रिलैक्स्ड रहे, और हेल्ड बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट। ये जो क्राइटेरिया है, ये बेसिकली हम जब प्रेशर नापते हैं कोई डिजिटल डिवाइस से, उस पे भी हम ध्यान रखते हैं। इस पे भी ये ध्यान रखना है। अगर कोई नेल पॉलिश है, यू आर नॉट सपोज टू यूज इट, ओके। उस जगह पे अगर आपने हाथों पे नेल पॉलिश लगाया है तो बेसिकली यू हैव टू यूज इट इन योर टू, ऑन योर और ऑन योर ईयर लोब्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आप लोगे बेसिकली पल्स ऑक्सीमीटर से, आपको मूव नहीं करना है, कुछ देर तक बैठना है, उसके बाद ही आपके रीडिंग्स सही आएंगे। और आपका ऑक्सीजन लेवल जो है, आपको बेसिकली डे टू डे रिकॉर्ड रखना है। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपना ऑक्सीजन लेवल आप चेक करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी कोविड सिचुएशन में अगर आपको आपका सिचुएशन क्रिटिकल हो सकता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो आपका ऑक्सीजन लेवल 95 टू 100% पे रहना चाहिए। दैट इज एक्चुअली द सैचुरेशन लेवल। टेक्निकल बातों पे हम आएंगे, बट उससे पहले आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया गया है इस वेबसाइट पे, इन क्राइटेरियाज को फॉलो किया जा सके। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वर्टिकल पोजीशन पे ही अपने उंगलियों पे रीडिंग्स ले। यू कैन ऑलवेज टेक योर रीडिंग्स बाय टर्निंग इट। इन केस आपके नेल्स पे नेल पॉलिश है, आप यू कैन टर्न योर फिंगर, ओके, एंड देन आप इसका रीडिंग ले सकते हैं। अब आते हैं
टेक्निकल बातों पे। बेसिकली आप जब कोई पल्स ऑक्सीमीटर खरीदोगे तो आप देखोगे उस पे 2 रीडिंग्स आते हैं। एक आपका हार्ट बीट बताता है, पल्स रेट बताता है, जो 70 से 80 के बीच अगर है नॉर्मल कंडीशंस पे, यू कैन कंसिडर इट टू बी नॉर्मल। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर रीडिंग विल बी बेसिकली ऑफ द ऑक्सीजन लेवल दैट इज देयर इन योर ब्लड। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन लेवल होता है, जो सैचुरेशन लेवल होता है, दैट शुड बी विद इन 95 to 100% for being perfectly normal. As soon as it goes below 90, there should be some concern. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो उस पे आप ब्लाइंडली बिलीव ना करो। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉल्टी डिवाइस हो सकता है, आपको रीडिंग शायद लो दिखा रहा है, एंड देयर कैन बी अ मेंटल ट्रॉमा दैट यू माइट फील दैट आपकी ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रही है, हालांकि शायद वो ना हो। तो इसीलिए आपको सही डिवाइस खरीदना बहुत ज़रूरी है, एंड देन यू शुड ऑलवेज लुक इनटू द कस्टमर रिव्यू, एंड देन उसके बाद आप खरीदें ज़रूर। And you know this technique of measuring the oxygen level using a pulse oximeter is basically non-invasive. That means आपका एक्सटर्नली हो रहा है सब कुछ, इंटरनल कुछ ऑपरेशंस नहीं है इसका, और ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि एक सिरे पर आपका रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट रहता है। अगर आप साइंस से हैं तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। और दूसरे साइड से बेसिकली एक डिटेक्टर रहता है। तो होता ये है कि इस तरफ से जब रेड लाइट या इंफ्रारेड लाइट अपने ब्लड सेल्स के थ्रू जाते हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज हैपनिंग। आपका जो ब्लड है उसमें बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट इज हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन बेसिकली विल कैरी द ऑक्सीजन। अगर आपके बॉडी में फॉर एग्जांपल आई कैन टेक देयर आर 10 हेमोग्लोबिन, एंड उनके साथ 10 ऑक्सीजन O2 जा रहा है, एंड दैट इज लाइक 100% सेचुरेशन लेवल। एट द सेम टाइम इफ इट गोज बिलो 5, लेट्स से 5, तो आप बोल सकते हैं कि आपका सेचुरेशन लेवल है 50, which is dangerous. So it's expected that 95 to 100% should be your saturation level. That's important. होता क्या है, जब रेड लाइट या इंफ्रारेड लाइट पास करता है तो आपके ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वो बेसिकली इफ इट डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है दैट इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो अगर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, it will basically absorb that red light or the infrared light in different amounts, and based on how much it has absorbed and then finally detected by the sensor, it can be estimated that आपके ब्लड पे ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पल्स ऑक्सीमीटर ले, उसका यूज़ ज़रूर करें अपने बॉडी कंडीशंस जानने के लिए, बट देन द थिंग इज़ यू शुड नॉट मिस इंटरप्रेट, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इन ऑक्सीमीटर्स की बात करूं, यू हैव सीन सम ऑक्सीमीटर्स, बेसिकली कुछ महीनों पहले इन ऑक्सीमीटर्स का प्राइस हार्डली वाज अराउंड 1000 to 2000, बट उनका थोड़ा प्राइस हाइक हो चुका है, बट फिर भी आप ज़रूर देख के ले। एक्वेश्योर का आप देख सकते हो, यहाँ ऑक्सीमीटर है, बट इफ यू लुक इनटू द रिव्यू यू माइट नॉट फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैंने जब रिव्यू पढ़ा मुझे लगा कि इवन कंपनी लाइक एक्वेश्योर एंड देयर रिव्यू इज नॉट गुड, बट आई कैन नॉट रियली से what is the exact output, because you know यहाँ पे कुछ लोगों ने do not buy लिखा है, but we don't know if they have used it correctly. Let's hope they have done it correctly. Okay, so आप एक ऑक्सीमीटर लेके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, but just make sure that you are not hassled if there is any kind of wrong results. And please take care. कोविड का सिनेरियो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ज़रूर मास्क पहने, बाहर ना निकले जब तक ज़रूरी ना हो। तब तक के लिए I hope all of you will keep yourself safe. That's all for today. Thank you.